बिहार में कोरोना महामारी को रोकने के उद्देश्य से लगाया गया लॉकडाउन हटा लिया गया है। इस बात का फैसला मंगलवार को बिहार सरकार की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया। दरअसल पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार सरकार कोविड-19 के केस कम होने की वजह से लोगों को लॉकडाउन से राहत दे सकती है। मंगलवार को बिहार सरकार की महत्वपूर्ण बैठक में लॉकडाउन को हटाने के फैसले पर मुहर लग गई। हालांकि अभी भी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। बिहार में कल से कैसा होगा लॉकडाउन? लॉकडाउन खत्म, अनलॉक बिहार। बिहार में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक तो बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है। हालांकि अभी भी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो जिस तरह से बिहार में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है, उसके बाद अब सीएम नीतीश ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब से लॉकडाउन खत्म होगा, लेकिन अभी भी भीड़ भाड़ से बचने की आवश्यकता है, ऐसा कहना है सीएम नीतीश कुमार का। तो बिहार में लॉकडाउन आखिरकार खत्म हो गया। आपको बता दें 5 मई से बिहार में लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन अब लॉकडाउन को खत्म करके अब जो सिर्फ नाइट कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। और आपको बता दें दुकानों को भी जो खोलने का समय था उसे भी बढ़ा दिया गया है, और क्या कुछ छूट दी गई है इसमें वो भी हम आपको बताएंगे। तो बिहार में लॉकडाउन की समय सीमा को खत्म कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी भी भीड़ भाड़ से बचने की आवश्यकता है। तो हालांकि सरकार ने आपको छूट तो दे दी है, लेकिन अभी भी आपको कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की आवश्यकता है। बिहार में शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेगी। तो दुकानों को जो खोलने का समय था वो अब बढ़ा दिया गया है। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। जुलाई तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। तो वही 50% कर्मचारियों के साथ सरकारी दफ्तर खुल सकेंगे। 50% कर्मचारियों के साथ निजी कार्यालय भी खुल सकते हैं। तो यानी कि दोनों सरकारी और निजी कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं, और ये दोनों कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे। वही कृषि संबंधी दुकानें रोजाना खुलेगी, तो इससे किसानों को भी ज्यादा राहत मिलेगी। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी सुबह 7 से रात 9 बजे तक होगी। इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी भीष्म साहनी जी जुड़ चुके हैं। भीष्म जी, हसेल आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। भीष्म जी, अब हम अनलॉक की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस बनाई गई है ये लोगों को अभी भी पालन करना है उनका, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसके लिए सरकार की क्या तैयारी है? हाँ, हेलो। हाँ जी भीष्म जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही है, बोला जाए। भीष्म जी, मेरा सवाल ये है कि अब बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है, तो अभी भी जो गाइडलाइंस का जो पालन होना है कि तो वो कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उन सभी गाइडलाइंस का? ये उसमें जो सरकारी तंत्र है, जो पुलिस महकमा के लोग हैं, प्रशासनिक जो लोग हैं, वह गाइडलाइन का एकदम पालन जो है कराना है उनको, और गाइडलाइन का पालन होगा। और जनता को जो कोरोना महामारी का जो दर जो है बहुत कम जो हुआ बिहार में लॉकडाउन के चलते, तो अब जनता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसमें छूट दी गई है, ढील दी गई है। लेकिन जो गाइडलाइन जो है कोरोना का, उसका पालन रात्रि कर्फ्यू वाला जो है वो पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी जो है उसको पालन कराएंगे। भीष्म जी, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर फिर से लोगों ने छूट देने के बाद लापरवाही बढ़ती तो एक बार फिर से कोरोना केसेस बढ़ सकते हैं, एक बार फिर से हम जीरो पे आ सकते हैं। और हमने अभी लॉकडाउन में कई ऐसी तस्वीरें वीआईपी न्यूज के माध्यम से भी दिखाई थी कि लोगों की लापरवाही कैसे हो रही है। तो आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि लोगों की लापरवाही को हम कंट्रोल करेंगे? देखिए, सरकार अपने स्तर से और पंचायत स्तर तक जो है लोगों को जागरूक जो है माने कर रही है, और बहुत हद तक जो है लोग जागरूक हुए भी हैं, मास्क लगा रहे हैं और 2 गज की दूरी का पालन कर रहे हैं, भीड़ भाड़ से बच रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है इस पर हम लोग काबू पाए हैं, और हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी जो है काबू पाएंगे जो है इस चीज को जो है।
इसी बीच हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार जुड़ चुके हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो नीतीश कुमार ने आज फैसला लिया है कि बिहार में लॉकडाउन खत्म हो गया है, तो क्या आप उस फैसले से संतुष्ट हैं? देखिए, इतने दिन से जो लॉकडाउन के लगाया गया हाई माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर, तो उससे बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ। लॉकडाउन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लॉकडाउन उस पर काबू पाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सकता। नीतीश कुमार जी ने जो ये लॉकडाउन को ओपन किया है, वो आर्थिक स्थिति को, लोगों को आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ नीतीश कुमार जी को जो इसके रोकथाम के लिए जो अस्थायी उपाय है वैक्सीनेशन, उस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि अब मैंने देखा कि कल से परसों से टीका एक्सप्रेस चल रही है। टीका एक्सप्रेस चल रही है, लोगों को और टीका है नहीं। हमें समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार जी कैसे इस पर काबू पाएंगे लॉकडाउन हटाने के बाद। सबसे बड़ी समस्या इसका जवाब मैं बीच में जी से ले लेती हूँ। बीच में जी, वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारी है सरकार की? टीका एक्सप्रेस खानापूर्ति के लिए शुरू कर दिया, उसमें कितनी खराब गाड़ियां शामिल की गई थी, हमने अपने वीआईपी न्यूज के जरिए भी दिखाया था। खासकर अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहां पर कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर? देखिए, हमारे अरुण जी जो बोल रहे हैं, हमारे कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, वह जो है सेंटर जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर और मंडलीय अस्पताल या सदर अस्पताल जाने में उनको असकत होता था। उसके लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीका एक्सप्रेस चलाया कि हम घर घर जाके जो है वैक्सीनेशन का काम करेंगे, और निश्चित रूप से जो है इससे लाभ हो रहा है। और हम विपक्ष के अपने साथी लोग से आग्रह के साथ, निवेदन के साथ कहेंगे कि जो कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में, उसको भी उन लोग भी सहयोग करें, ताकि बिहार को जो है कोरोना से हम लोग मुक्त कर सके। ये सबकी जवाबदेही है, जिम्मेवारी है। और हम लोग घर घर जो है, हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी घर घर जो है टीकाकरण जो है वैक्सीनेशन कराने के लिए टीका एक्सप्रेस जो चला रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें सफलता जो है मिलेगा। अरुण जी, आपके पास आऊंगी, तो क्या विपक्ष सिर्फ और सिर्फ सियासत करेगा कि जो सीएम जो भी फैसले लेंगे उसको लेकर सियासत बढ़ती जाएगी, लेकिन क्या विपक्ष अनलॉक में नियमों का पालन करवाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी तरफ से कुछ कदम नहीं उठाएगा? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल शुरू से ही जागरूकता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सबसे पहले आप देखे होंगे कि जैसे ही कोरोना का महामारी का जो असर बिहार में फैला, तो राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पूरे कार्यालय को लॉकडाउन कर दिया। पूरे कार्यालय हर एक जगह के जितने जिले में थे सबको बंद करवा दिए, और लोगों से कहा गया कि जाकर के आप लोगों को बीच में, अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगाई हुई थी तो भी हम लोग ने सभी लोगों को घर में रहने की सलाह दे रहे थे। और आज देखिए, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि ये समस्या का समाधान नहीं है। अब विपक्ष टीका तो ला करके विदेश से ला करके तो दे नहीं सकता है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने, अगर लॉकडाउन समाधान नहीं है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था कोरोना को रोकने के लिए? सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 6 माह लेट कर दी वैक्सीन के ऑर्डर देने में, जिसके कारण ये स्थिति पूरे देश में फैल गई। और उसके बाद दूसरी गलती क्या कर दी है कि अब 18 से ऊपर वाले लोगों को कह दिए कि अब स्टेट खरीदेगा। जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने चाबुक चलाया और पूरे जनता में जब ये खराब मैसेज आने लगा, और उस खराब मैसेज के कारण उन्होंने बंगाल चुनाव को हार गए, और अब आई बारी उत्तर प्रदेश की, तब जाकर के नरेंद्र मोदी की नींद टूटी, और जाकर के वो अब जाकर के कह रहे हैं कि नहीं, अब राज्यों को भी हम मुफ्त में टीका देंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार काम करे अच्छे से, विपक्ष का सहयोग, विपक्ष ये बात के बार कह चुकी थी, सभी को लिख के दे चुकी थी कि नहीं, आप राज्य सरकार के जिम्मे मत छोड़िए,
सब पूरा विपक्ष है। कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टी, सब लोगों ने लिख के दिया। उस समय इन्होंने नहीं बात मानी। विपक्ष की भी बात मानी नहीं चाहिए ना। विपक्ष किस लिए होता है? विपक्ष सरकार का सहयोग करने के लिए होता है, विपक्ष आवाज उठाने के लिए होता है। लेकिन विपक्ष जैसे ही आवाज उठाएगा तो ये कह देंगे कि वो तो राहुल गांधी पप्पू है। अरे क्या बात है, आपको विपक्ष क्या बोल रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आज वही पप्पू जो बोल रहा था वही आप काम कर रहे हैं। भीष्म जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर विपक्ष कोई अच्छा सुझाव देता है तो उसे मानने में क्या हर्ज है? जी जी, एक देखिए, सत्ता और विपक्ष दोनों, अगर सत्ता पक्ष के लोग अच्छे काम करते हैं, आज नीतीश जी ने लॉकडाउन तोड़ा तो उसका स्वागत होनी चाहिए। ये अब बहुत कोरोना का केस कम गया है तो हमेशा तो लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता, लेकिन हाँ, लोगों को वैक्सीनेशन जरूरी है। नहीं तो फिर से अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो फिर से तीसरी लहर तेज पकड़ेगी। और तीसरी लहर की तैयारी नीतीश कुमार जी को अभी से करनी होगी। ये लॉकडाउन समाप्त करने के बाद तीसरी लहर की तैयारी अगर हॉस्पिटलों में नहीं होगी, हॉस्पिटल में व्यवस्था दुरुस्त नहीं होंगे, ऑक्सीजन चढ़ाने वाले लोग नहीं होंगे, वेंटिलेटर चालू करने वाले लोग नहीं होंगे, तो क्या होगा? नीतीश जी, हम आपके अच्छे काम का हम स्वागत करेंगे और आप हॉस्पिटल की स्थिति को सुधारिए, हॉस्पिटल को बढ़िया करिए कि आने वाले तीसरी लहर, मौका अभी है। अभी लॉकडाउन की जो अनलॉक आप कर रहे हैं उससे ये अभी जो सरकार, अभी जो कोरोना का मार कम हुआ है उसमें आप अपने हॉस्पिटल को अच्छा से सुधार कीजिए, जिससे कि आने वाली लहर। विपक्ष को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, राजनीति करने के बजाय। अरुण जी, भीष्म जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बिहार के बांका में